दूसरा नाम अक्षय कुमार के बाद बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से चर्चित जो है वो कंगना रनौत का है। वो बहुत इच्छुक है चुनाव लड़ने की और खुद आगे रह रहकर ये संकेत दे रही हैं। उन्होंने अभी कहा भी कि राजनीति में आने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने अपनी इच्छा कभी नहीं छुपाई कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और बीजेपी के लिए लड़ना चाहती हैं, ये भी एकदम साफ है। और वो उनकी विचारधारा को बहुत ही प्रखर और मुखर रूप से जो है वो अपना समर्थन देती हैं। लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस मामले में क्या कहेंगी कि क्या कंगना चुनाव लड़ रही हैं? क्योंकि 2-3 सीटों की बात आ रही है उनके लिए भी। कहां से लड़ना चाहिए, कहां संभावनाएं ज्यादा हैं? तो कंगना का राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं? क्योंकि फिल्मों में तो उनका मामला बहुत डामाडोल हो चुका है। देखिए, कंगना रनावत जो है वो 23 मार्च 1987 की है, मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है। पहले तो हम इस बात पर बात करें कि उनके जन्म का जो मासांक है वो 3 है, और वो 3 जो है मूलांक 5 और भाग्यांक 6 का तो मित्र है, लेकिन ये दोनों उसके घोर विरोधी है। और 23 मार्च को जो चलित में अंक होता है वो 9 आ जाता है, मंगल आ जाता है। तो ये मंगल राजनीति राजनेताओं की तरफ खींचता है, पंगेबाजी भी उन्हीं से करवाता है। ओके, राजनेताओं की तरफ खींचता है और पंगेबाजी भी उनसे करवाता है। महाराष्ट्र में जो हुआ था हुआ है जी, दोनों ही बातें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब वो जो 9 है, चलित का अंक 9, वो इनके मासांक 3 का मित्र है, यानी मंगल पक्ष में निर्णय करवाता है। लेकिन इतनी बात होती तो अक्षय कुमार वाली बात हो जाती कि कहीं से खड़ी हो जाए, जीत जाएंगी। लेकिन वो जो मासांक 3 है और चलित का अंक 9 है, वो दोनों इनके मूलांक 5 और भाग्यांक 6 के घोर विरोधी है। ये उनके विरोधी। ओके, 9 मंगल ठीक। विजय का, प्रतिष्ठा का, लड़ाई में जीत का, चुनावी जीत का। तो ऐसे में क्या हो जाता है रवि जी कि एक कंडीशन लागू हो जाती है इन पर, वो है ना TNC अप्लाई, टर्म्स एंड हाँ, कंडीशन। टर्म्स एंड जी जी बिल्कुल। हिमाचल की 4 सीटें हैं, हमीरपुर है, कांगड़ा है, शिमला और मंडी है। हमीरपुर और जो कांगड़ा है वो भाजपा जीतेगी। भाजपा 4 में से 1 सीट तो खुद अपने सर्वे में भी हार रही है। भाजपा जो मंडी सीट है वो अपने हाँ, सर्वे में हार रही है। भाजपा को अपने सर्वे में है कि मंडी जो है वो वीरभद्र सिंह का परिवार, प्रतिभा सिंह या कोई अच्छा, भी, वो कांग्रेस ठीक है। जीत रही है। शिमला पर आधा आधा है। तो देखिए, ये बात पहले भी मैंने कही थी, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कंगना रनावत जो है वो हमीरपुर या कांगड़ा से खड़ी हो। देखिए, कांगड़ा से तो अब किशन कपूर का मामला है, इस बार उनको ड्रॉप किया जाएगा तो त्रिलोक कपूर जो है वो जोर मारेंगे। लेकिन चलो, कुल मिलाकर वहां से टिकट मिले, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से तो ड्रॉप करेंगे नहीं, इतने महत्वपूर्ण मंत्री हैं। ठीक तो है। अगर हमीरपुर या कांगड़ा से कंगना रनावत चुनाव लड़ती है तो विजय की संभावनाएं अधिक हैं, और मंडी या शिमला से लड़ती हैं तो लगता नहीं कि जीतेंगी। वो जो कंडीशन अप्लाई है ना, वो 50-50, 50-50% वाला मामला है। हाँ, इतना अवश्य है कि राजनीति और राजनेताओं से इनकी निकटता रहती रहेगी, और ये जो 9 और 3 और 5 और 6 की चारों अंकों की विरोधी युतियां तो विवादों में हमेशा रहेगी। और बृहस्पति इनका खराब है, इसीलिए लिप्स मूवमेंट भी सही नहीं है, उच्चारण भी साफ नहीं है। उल जलूल बयान देना, कुछ भी बक देना, जिसमें बक देना मतलब उल जलूल बोल देना, तो लगता ही नहीं कि दिमाग का इस्तेमाल किया है, अक्ल का इस्तेमाल किया है। ये सब चीजें, क्योंकि बृहस्पति इनका खराब है, तो और मंगल खराब से विवाद पैदा करना, तो ये सब इनके साथ रहेगा। पर लोकसभा चुनाव के मामले में इनके टिकट के चांस जो है बहुत हल्के दिख रहे हैं, ये 50% से कम दिख रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा को कोई खास मजबूरी ही रही तभी इनको टिकट दिया जाएगा, ऐसा लगता है फिर। और एक और बात है, कंगना रनावत के कारण से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसके जो अंक है वो इनके ज्यादा मैचिंग के नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। ये अपने बयानों के कारण अगर उनकी तरफ से खड़ी होगी और जीत भी गई तो मुसीबत ही बनेगी। भाजपा को इनकी वजह से कोई लाभ नहीं होना है। हाँ, मोदी जी के नाम पर कुछ पत्थर तैर जाते हैं तो एक पत्थर शायद ये भी तैर जाए, लेकिन भाजपा पर एक जिम्मेदारी ही बनेगी। तो क्या कहते हैं, लाइबिलिटी बनेगी, असेट नहीं होंगी। जी जी, ओके।